ठीक है, आज मैं बाकी लास्ट वूकॉमर्स के एड-ऑन्स बता देता हूँ क्योंकि इतने लाखों में एड-ऑन्स है, बस आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या फीचर चाहिए। उसके लिए मैं मोटे-मोटे जो मेन एड-ऑन्स है वो बता देता हूँ, ठीक है? जो आपको डालने चाहिए, हर बार डालना ज़रूरी नहीं है। डालना सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ज़रूरी है कि वूकॉमर्स डाल दो, एक पेमेंट गेटवे लगा दो, इतना ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। बाकी है कि आपको ऐसा फीचर चाहिए तो वैसा एड-ऑन, वैसा फीचर चाहिए तो वैसा एड-ऑन। फिर जैसे-जैसे आप एक वेबसाइट पे मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट पे प्लगइन्स की मात्रा बढ़ाते जाओगे, वैसे-वैसे आपका वो हल्का होते वेबसाइट स्लो पड़ जाएगी। किसमें? वो क्या होता है? क्या? एचटीएमएल? एचटीएमएल तो अलग चीज़ होगी ना। इसमें डाटा नहीं है कुछ में? डाटा डिलीट कैसे किया आपने? डब्ल्यूपी रीसेट? अच्छा। अच्छा। तो मोटा-मोटा मैं आपको मेजर प्लगइन्स बता देता हूँ, आप इन प्लगइन्स की सेटिंग्स देख लेना। आपने देखा होगा ना जैसे फॉर एग्जांपल आप वेरिएशन बनाते हो, वेरिएशन आपके ड्रॉप डाउन में खुलता है जो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा आपने कलर का वेरिएशन बनाया, एक कलर का बॉक्स आ जाए, आपने येलो का बॉक्स आ जाए, व्हाइट का बॉक्स आ जाए, ब्लैक का आ जाए, ग्रे का आ जाए, बॉक्सेस बने हुए आ जाए, देखा होगा शायद ये आपने कभी ना कभी। तो उस टाइप की वेरिएशन बनाने के लिए जो बक्से के अंदर कलर आ जाए, वैसे वेरिएशन बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लगइन है, वेरिएशन स्वेचेस फॉर वूकॉमर। आपको मैं फेमस प्लगइन बता देता हूँ, स्वेचेस आ गया। अगर यूज करना हो तभी, क्योंकि जानने 1 लाख प्लगइन, आप 1 लाख प्लगइन की सेटिंग नहीं देख सकते, ठीक है? अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तब के लिए बता रहा हूँ। वेरिएशन लिखोगे, स्वेचेस, ये देखो, ये रहा वो फेमस प्लगइन। इसके अलावा सबसे फेमस प्लगइन तो ये है, लोग इसको भी यूज करते हैं, इसको भी, क्योंकि 1 लाख वेबसाइट है इसे भी यूज कर रही, 3 लाख वेबसाइट है इसे भी यूज कर रही। ज्यादा क्या यूज होता है? ये यूज होता है, वेरिएशन स्वेचेस फॉर वूकॉमर। इंस्टॉल करके देख लो, बेसिक सेटिंग है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर नहीं समझ आ रहा होगा मैं इसकी भी वीडियो दे दूंगा, ठीक है? अगला, अब जो बाय डिफॉल्ट जो ईमेल्स आती है, देखा होगा ना, आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हो ईमेल आती है आपको, ईमेल में लिखा होता है वू कॉमर्स, ईमेल के अंदर कई सारी बाय डिफॉल्ट चीज आती है, ठीक है? आपको जब भी आप न्यू ऑर्डर प्लेस करते हो, प्रोसेस्ड ऑर्डर होता है आपका, रिफंड ऑर्डर होता है, जो भी चीज हो आपको ही ईमेल आती है, उस ईमेल को आपको कस्टमाइज करना है, वो कॉमर्स की जगह अपना नाम लिखना है, ठीक है? तो उसके लिए आता है ईमेल कस्टमाइजर फॉर वू कॉमर्स, वो तो करना ही करना है, इस प्लगइन को तो डालना ही डालना है, क्योंकि ईमेल वो कॉमर्स नहीं लगेगा अच्छा नाम।
आपको वहाँ पे ईमेल कस्टमाइजर फॉर वूकॉमर्स, ये देखो। सर इसमें कोई प्लगइन्स की लिमिट भी होती है कि कोई लिमिट नहीं, आप लाखों कोई भी प्लगइन डाल दो, सभी नहीं, जैसे प्लगइन। वो तो अगर हम टोटली ऐसे कितने भी कर लो, बट ये होता है स्लो डाउन कितने के बाद होता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वूकॉमर्स डालते ही वेबसाइट स्लो पड़ जाती है। पहली बात, अगर हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हैं और ई कॉमर्स बना रहे हैं, तो सस्ती होस्टिंग से वहाँ पे काम नहीं चलेगा। काम चलाने को तो आप धक्का मार के चला सकते हो, जब तक अच्छी होस्टिंग नहीं होती कोई बेनिफिट नहीं है उसका, ठीक है। धक्का मारने का तो आप मार सकते हो धक्का, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये देखो, अलग अलग क्या है, ईमेल को कस्टमाइज करने के काम आते हैं। मैं इनमें से कोई प्लगइन को यूज़ नहीं करता, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लगइन है, मैं उसे यहाँ से अपलोड पे जाता हूँ और फिर यहाँ से चूज फाइल कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है एक फाइल, कहाँ है वो कॉमर्स, ईमेल के नाम से है कुछ, ईमेल के नाम से है, नहीं यहीं पे मिल जाएगा, पीडीएफ रिकवर अबंडन, ये डिस्काउंट कूपन रूल पेमेंट स्विचेस प्रो प्राइसिंग ईमेल, ईमेल कस्टमाइजर, ये रहा। मैं इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, चूज कर देता हूँ ये वाला, क्योंकि मुझे देखो कुछ नहीं है, एक ही चीज के 10 अलग अलग प्लगइन्स हैं, ठीक है। ईमेल डालने के भी 10 प्लगइन है। अब सभी प्लगइन के डैशबोर्ड अलग होंगे, सभी प्लगइन की सेटिंग अलग होगी, वीवो का अलग तरीका होगा, ओप्पो का अलग तरीका होगा। मैंने एक प्लगइन देखा, एक प्लगइन को ही मास्टर कर लिया, बस वही चीज है। सर ये आपने अपने फोल्डर से मतलब इंस्टॉल कर हाँ, लिया है? आपको अब देखो, आपको इनमें से कोई दूसरा प्लगइन पसंद आता है वो चीज, मतलब 10 प्लगइन सीखने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये चीज है, एक ही कोई ढंग का सीख लो और वही बहुत है, ठीक है। ये ईमेल वाला तो डाल देना, ईमेल कस्टमाइजर, ठीक है। ऐसे ही एक आता है, आपने देखा होगा, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो रिफंड करना चाहता है ऑर्डर, ठीक है, कुछ भी करना चाहता है, तो रिफंड ऑर्डर के नाम से एक आपको एक प्लगइन, आपको वो ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके अकाउंट पेज पे, तो रिफंड ऑर्डर का भी एक आता है प्लगइन। कस्टमर के अकाउंट सेल्स फनल, हाँ, रिक्वेस्ट रिटर्न शायद उस ऐसा नाम है, रिटर्न रिफंड और एक्सचेंज फॉर वो कॉमर्स, ये रहा, ठीक है। एक और आपको फेमस प्लगइन बताता हूँ, देखा होगा ना, बंदे ने परचेज किया तो उसके वॉलेट में कुछ कैशबैक ऐड हो जाए, कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाए, जब भी वो अगली परचेज करेगा सेम अकाउंट से लॉगिन करेगा तो उसे कैशबैक मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब उसे प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक है टेरा वॉलेट, सभी लोग इसे यूज करते हैं, टेरा वॉलेट। टेरा वॉलेट क्या होगा, आपको यहाँ पे कंडीशंस बनानी पड़ेगी कि कितने के बाद आपको क्या करना है, कितने के बाद आपको वो देना है, क्या देना है आपका, कैशबैक देना, कितना कैशबैक देना वो आपको बनानी पड़ेगी। टेरा वॉलेट मुझे लगता है पेड है, मैं इसकी भी फाइल पड़ी है मेरे पास, मैं उसी को यूज करता हूँ, ठीक है। टेरा वॉलेट शायद पेड है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में ऑलरेडी कई सारी चीज पड़ी हुई है, मैं बस उसे यूज कर देता हूँ। हाँ, अलग से, मतलब मैं कहीं डेवलपर वगैरह के साथ रहता था, उन्होंने मुझे बना के दे दिया बस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा। अगला, पीडीएफ इनवॉइसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल बंदे ने परचेज किया, इनवॉइस आती है ना परचेज की इनवॉइस, एक तो ईमेल पे आ जाएगी, माय अकाउंट पेज पे बंदा डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। वो कॉमर्स, वो कॉमर्स पीडीएफ इनवॉइस, बस पीडीएफ इनवॉइस सिंपल, मैं आपको फेमस प्लगइन बता देता हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तब जाके, फेमस प्लगइन है ये, ठीक है, फेमस प्लगइन है ये, ठीक है। ये भी है, ये भी है, बड़े सारे प्लगइन है, फेमस ही है, ठीक है। और जैसे, और आपने क्या देखा होगा, फीचर्स बताओ आप मुझे जो आपने देखे होंगे। सर एक तो लोगो वाला मैं आपको बता दूं। और एक और मैं बताता हूँ, सिंगल पेज चेकआउट, एक ये भी होता है। मल्टी पेज चेकआउट है ना, ऐड टू कार्ट, कार्ट पेज पे गया, कार्ट पेज पे जाने के बाद चेकआउट होता है, चेकआउट के बाद लास्ट स्टेप आता है, इसके बाद क्या होगा, सिंगल पेज चेकआउट, वो कॉमर्स सिंगल पेज चेकआउट, ठीक है। सीधा एक पेज में ही चेकआउट आप कर दोगे। चेकआउट जो पेज होता है, नेम ईमेल ये होते हैं ना, उसको अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, गुड लुकिंग बनाना चाहते हो, ये रहे प्लगइन, ठीक है, ये रहे प्लगइन। अगला, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे में सबसे फेमस है स्ट्राइप, मैंने ये भी आपको बताया होगा, स्ट्राइप, स्ट्राइप को भी आप देख लेना, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा बिकता है, मतलब सबसे ज़्यादा चलता है स्ट्राइप और पेपाल, स्ट्राइप हो गया, पेपाल, सभी की प्रोसेसिंग फीस अपने हिसाब से आप देख लेना, पेपाल शायद 4-1% लेता है,
पेपाल के लिए भी है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, सेल्स फनल के लिए आता है, सेल्स फनल। ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने सुना होगा ना, फनल्स बना के हम लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, सुना है आपने ऐसी चीजें? नहीं सुनी है। मतलब फनल्स क्या होते हैं बेसिकली, एक बंदे ने फॉर एग्जांपल परचेज किया, परचेज करने के बाद मैं उसे कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही उसने परचेज किया, ईमेल, उसके पास एक ईमेल चलेगी, उसके पास एक व्हाट्सएप चलेगा, एक मतलब उसे चारों तरफ मैं ही दिखूंगा, ऐड पे मैं दिखूंगा, वेबसाइट पे भी ऐसी बनाई हुई। तो वो सारी फनल्स होती है। फनल्स के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप फनल बिल्डर ये चीज आती है, सबसे फेमस है। ईमेल मार्केटिंग को मुझे अपने इस साथ इंटीग्रेट करना है। ईमेल मार्केटिंग के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। पहली बात, आपको इसके लिए टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे रेगुलरली कस्टमर्स को ईमेल भेजना है, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है, ईमेल तब जाएगी जब बंदा परचेज करेगा, रिफंड करेगा, चेकआउट करेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूँ बंदे ने परचेज किया हुआ एक मेरी परचेजर्स की लिस्ट मिल जाए, जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा उन सारे बंदों को क्या चले जाए, मेल चले जाए, मैं मेल बनाऊंगा, मेल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए और लगाओ आप, बंदे ने क्या किया, अबंडन कर दिया। अबंडन कार्ड समझते हो? अबंडन कार्ड माने कि ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, चेकआउट पेज पे आया, चेकआउट पेज में डिटेल फिल की, बट परचेज नहीं किया। क्या उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी इस केस में। बट एक जबरदस्त प्लगइन है कार्ट बाउंटी, बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है कार्ट बाउंटी। कार्ट बाउंटी मेरे पास इसकी फाइल डाउनलोडेड है, मैं उसका यूज केस बताता हूँ। कार्ट बाउंटी का यूज केस ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ चेकआउट पेज पे, चेकआउट पेज आपको चलो मैं दिखाता हूँ। चेकआउट पेज पे मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। सर ये एक में 3 टिक है, तो ये पहले से एडिट कर दूँ? वो तो फोटोज है ना, वो तो फोटोज आप कैसे बना रहे हो उसके ऊपर है। ये देख, ये मेरी डिटेल यहाँ फिल की, ठीक है। अब जो डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, अब तक क्या कस्टमर मतलब वेबसाइट ओनर के पास डिटेल गई होगी उसकी? नहीं गई। प्रोसीड करेगा, पे करेगा तभी तो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या, खाली मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना इतना, वो भी डिटेल फेच कर लेता वो प्लगइन, सिर्फ और सिर्फ इतनी डिटेल। नाम है कार्ट बाउंटी, बहुत ही फेमस प्लगइन है, ठीक है। कार्ट बाउंटी, मेरे पास वेबसाइट की डिटेल्स होगी, मैं दिखा देता हूँ अभी। कार्ट बाउंटी में दिखा देता हूँ, कार्ट कौन सा वो प्लगइन है, बस उस प्लगइन को खाली आपको डालना और एक्टिवेट करना है, इतना जबरदस्त प्लगइन है। ये रहा कार्ट बाउंटी सेवर। एंड ये प्लगइन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि इस प्लगइन का कोई यूज करता भी नहीं है। लेकिन आप देखो मैंने कितना जबरदस्त यूज केस बता दिया। अब डिटेल मिल गई मुझे, अब मैं उसे ईमेल वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। वो यूज केस आपको करने आने चाहिए, ठीक है, कैसे आप यूज कर रहे हो इसके बारे में, मतलब बहुत रेयर चांस है किसी को पता हो, लेकिन बड़ा जबरदस्त फीचर मैंने आपको बता दिया इसका, ठीक है। कार्ड बाउंटी आ गया। और क्या, और आपने क्या फीचर देखा है ऐसे? सर वो जैसे लिस्टिंग होता है प्रोडक्ट, उसके नीचे जो आता नहीं है शॉप्स वगैरह के सारे अलग अलग लोगों से बने होते हैं। एग्जाम्पल बताना मुझे। वो कॉमर्स, सर ये तो एडन्स आते हैं इसमें, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप ये तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कस्टम ऐड करवा देते हैं। हाँ ये भी मुझे ध्यान आ गया, बढ़िया। यहाँ पे हम लोग ना कस्टम ऐड करवा देते हैं, अलग से कोड डलवा के। यहीं पे हम एक इमेज लगाई हुई थी, अभी तो हटा दी शायद। तो वो चीज़, अब देखो बाय नाउ, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। बाय नाउ पे क्लिक मैं जैसे ही करूँगा, डायरेक्टली मैं चला गया चेकआउट पे। ऐड टू कार्ट को मैंने बाईपास कर दिया। तो बाय नाउ के लिए मतलब ऐड टू कार्ट भी बाईपास, एक तो होता है सिंगल पेज पे चेकआउट होगा, एक होगा डायरेक्टली चेकआउट पे जाना। उसके लिए आता है एक बाय नाउ प्लगइन, ध्यान आ गया, ये भी जबरदस्त प्लगइन है, क्विक बाय नाउ।
आप इनमें से कोई भी प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, काम सबका एक ही है। ठीक है, काम सबका एक ही है। देखो डायरेक्ट चेकआउट व्यू, सबके अलग अलग काम है। अब जैसे और भी मैं लिखता हूँ वू कॉमर्स, सिंपल आप लिखोगे ना बड़े सारे प्लगइन आपको दिखेंगे। हाँ, एक और चीज, मल्टी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे वू कॉमर्स सेटिंग्स के अंदर आप बताते हो आपको 12 रुपए या $12। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट इंडिया में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है और यूएसए में भी चल रही है। मल्टी करेंसी आपको चाहिए तो एक मल्टी करेंसी के लिए प्लगइन आता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मल्टी करेंसी का कौन सा प्लगइन है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये भी चीज। स्विचिस प्रो मल्टी करेंसी, ये भी है मेरे हिसाब से, ये इनमें शायद नहीं मिलेगा। मल्टी करेंसी, शायद करेंसी स्पेलिंग गलत है ना, मल्टी करेंसी इनमें से तो नहीं है, वो एक अलग ही प्लगइन है। मैं किसी को भी यूज कर लो आप। ठीक, अभी देता हूँ वो वाली, वो बैग में है। ठीक है, तो मल्टी करेंसी में आप कोई भी प्लगइन डाल दो, मैंने शायद इनमें से कोई नहीं यूज किया हुआ। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास मेंटेनेंस मोड वाला। मेंटेनेंस मोड देखा होगा ना, वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो तो शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस उस प्लगइन को डालना है मेंटेनेंस मोड एक्टिव। मेंटेनेंस की स्पेलिंग ये होती है शायद। मेंटेनेंस मोड के लिए कोई भी प्लगइन डाल दो, बस एक्टिवेट कर दो वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, हटाना हो प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, ये प्लगइन हो जाएगा। और आपने क्या फीचर देखा है, जैसे अरे जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपकी किसी को वेबसाइट आपकी हाँ शो ना हो, तो उसको मेंटेनेंस को कर देंगे, जब भी वो खोलेगा वो लिखा हुआ आएगा। ये लो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इस प्लगइन को मेंटेनेंस के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं बता देता हूँ कौन सा यूज़ करता हूँ। मेंटेनेंस, बस यहाँ पे ना नाम आप सही से सर्च किया करो, मुझे ये TEN होता है। हाँ, ये वाला प्लगइन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मेंटेनेंस के लिए। कोई भी यूज़ कर लो, बस इंटरफेस सबका अलग अलग है, बस दिखने में अलग 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 है। प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर डीएक्टिवेट कर दो। देखो सारे प्लगइन है, कमिंग सून बोल लो, मेंटेनेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये तो अलग चीज है ना, मैं अपनी अपनी वेबसाइट पे बता रहा हूँ। अब ये देखो, अब मैंने मेरी वेबसाइट कहाँ चली गई है, ये तो मैंने मेन वेबसाइट पे कर दिया, करना नहीं चाहिए था। चलो, प्लगइन को डाला, साइट इज अंडर गोइंग मेंटेनेंस। ठीक है, हटाना है मुझे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मुझे। कहाँ है मेंटेनेंस वाला, ये रहा मेंटेनेंस, डीएक्टिवेट, बस। ठीक है, और मैं आपको प्लगइन बता देता हूँ। यहाँ से मुझे एक आता है स्मैश बैलून के नाम से। स्मैश दी, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम की यहाँ फीड लगी हुई है, इंस्टाग्राम की सारी फोटोज आ रही है इधर, यहाँ पे इंस्टाग्राम फोटोज आ रही है। ठीक है, इंस्टाग्राम की फैच हो रही है। स्मैश बैलून फॉर इंस्टाग्राम एक आता है प्लगइन, उसमें कुछ नहीं करना है, एक्टिवेट करना है, वो कहेगा इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डाल दो और आ जाएगा। अब ये कोई, मुझे पता नहीं था इन चीज़ के बारे में कि ऐसी भी चीज़, आप बस सर्च करो उसके लिए, कोई ना, बस जो भी फीचर है प्लगइन अवेलेबल है। हर चीज़ के बारे में आप नहीं सीख सकते, आप बस ये लगा लो। आप जैसे ये इस तरह का नोटिफिकेशन है, बढ़िया दिख रहा है, कुछ नहीं किया इसके लिए, बस जब जरूरत पड़ी तब देखा मैंने। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज तो बनाना आता ही है आप लोगों को, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, यहाँ पे बस एक ऑप्शन होता है जिसको आपको टॉगल करना पड़ता है। यहाँ पर जाओ, एक ऑप्शन होता है जिसे लेबल टेक्स्ट सेल और रेड, यही लिखा होगा सेल और रेड, बस ये छोटा सा ऑप्शन है। ठीक है, और वेबसाइट के सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए वर्ड फेंस को हम डालते हैं। ठीक है, वर्ड फेंस को हम डाल देते हैं। दूसरा,
ई कॉमर्स की अच्छी वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो थोड़ा बहुत अगर आप एक अच्छे थीम पे हाथ सेट करोगे, वुडमार्ट ऑप्शन थोड़े जानने में मुश्किल है, लेकिन वुडमार्ट सबसे बेस्ट है। ई कॉमर्स की बेस्ट सेलिंग थीम है, प्रीमियम थीम है। अगर मैं यहाँ पे थीम फॉरेस्ट पे जाके देखता हूँ, थीम फॉरेस्ट पे जाके देखता हूँ, तो वुडमार्ट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही आपको, ये देखो वुडमार्ट सबसे अच्छी सेलिंग थीम है। तो इस थीम पे अगर थोड़ा बहुत हाथ सेट करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी सारी चीज़ें मिलेगी। अब जैसे एलिमेंटर है, एलिमेंटर के जैसा होता है WP पेज बेकरी, एलिमेंटर जैसे, वो थोड़ा समझने मुश्किल है, थोड़ा उस पर भी हाथ सेट करोगे तब भी सही है, ठीक है, मतलब समझने मुश्किल है, काम सबका एक है, बिल्डर्स होते हैं अलग अलग, ये रहता है कि उसमें ऑप्शंस थोड़े और एडवांस हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट पेज बेकरी पे बनती है अच्छी वेबसाइट, ठीक है, एलिमेंटर की तरह ही होता है। बस समझने मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना आपको फ्रंट एंड डैशबोर्ड नहीं मिलता, आपको सीधा सिर्फ बैक एंड डैशबोर्ड मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे एडिट पेज पे मैं जाता हूँ, आपको इस टाइप का कुछ दिख रहा है। अब काम सबका वही है, बटन वही है, सेक्शन टाइटल, वहाँ पे टाइटल, यहाँ सेक्शन टाइटल हो गया, वहाँ पे रोज सेक्शंस कॉलम कंटेनर्स ऐसी चीज होती थी, सेम वही चक्कर है, यहाँ पे हमने बोल दिया रो, बोल दिया रो के अंदर क्या होते हैं अलग अलग, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं सब डिवाइड कर सकते हैं। रो के अंदर हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ किसको, इमेज गैलरी को ले लिया। अब इमेज गैलरी यहाँ से, बस यहाँ पे आपको फ्रंट में नहीं दिख रहा, आपको फ्रंट वहाँ पे फ्रंट दिख जाता था, यहाँ पे फ्रंट नहीं दिख रहा, काम सबका वही है। तो थोड़ा बहुत अगर दूसरी चीज़ों भी हाथ सही रहेगा तो वो सही रहता है, क्योंकि इसमें करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ काम की नहीं है, जब जिस चीज़ की जरूरत है तब चीज़। एक और चीज़ माई अकाउंट पेज पे आपने देखा होगा साइन इन विद गूगल, साइन अप विद गूगल, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस थोड़ी टेक्निकल है, ये प्रोसेस ज्यादातर लोग ना वर्डप्रेस वाला नहीं करते, ये थोड़े डेवलपर लोग करते हैं, लेकिन है बहुत एक सिंपल से स्टेप्स में हो जाता है ये भी, ठीक है। ये चीज है, मैं तुम्हें भेजने को ये सारी चीजें भेज दूंगा, ठीक है, सारी चीज वीडियो बनी हुई पड़ी है, लेकिन जब जरूरत पड़े, क्योंकि मुझे भी नहीं आता ये चीज करना, क्योंकि ये चीज जनरली नहीं होता है नॉर्मली, जब भी कोई ज्यादा टेक्निकल चीज आ जाती है ना, वो सीधा जो वर्डप्रेस जो बनाने वाला होता है, जो कोड बनाने वाला होता है, उसे ही दिया जाता है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं किया, यूट्यूब पे वगैरह थोड़ा बहुत सर्च करे, फिर मैं दे दूंगा। अगर वीडियो चाहिए, मैं इसकी डायरेक्ट ही सारी वीडियो बनी पड़ी है मेरे पास, सारी वीडियो भेज दूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़े तब। मैं इसमें ये बता रहा हूँ फीचर्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ सीखने बैठ जाओगे, सीखने बैठोगे कोई भी काम ही नहीं करने लग जाओगे। जब आपको जरूरत पड़ रही है तब आप देखो उसके लिए क्या चीज है, क्या प्लगइन मुझे सीखना पड़ेगा, क्या चीज सीखनी पड़ेगी। और जैसे कॉर्नर में जैसे वो जो आ रही है ट्रॉली और ऐड टू कार्ट करते हैं लास्ट। आप जब वो ये जब आप बनाओगे ना वेबसाइट एलिमेंटर से, ये सारे एलिमेंटर के अंदर आपको माई अकाउंट का एक वो दिख जाएगा, माई अकाउंट ट्रॉली, ये कार्ट होता है बेसिकली, कार्ट पेज होता है, कार्ट पेज आपको सारे मिल जाएगा। ऐड टू विश लिस्ट जो आपने कई बार देखा होगा, ऐड टू विश लिस्ट प्लगइन आता है उसके लिए, ऐड टू विश लिस्ट के लिए, ठीक है। और मैं एक दो और वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें कुछ प्लगइन्स का यूज़ किया होगा। एकदम बेसिक प्लगइन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, स्मश प्लगइन। स्मश प्लगइन क्या होता है, अब देखो मैंने कहा था वेबसाइट पे जैसे जैसे वीडियोज और इमेजेस की मात्रा बढ़ती जाएगी वेबसाइट स्लो पड़ती जाएगी, ठीक है। उससे बचने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे स्मश प्लगइन डाल दिया। स्मश क्या करता है, आपकी जो क्या करता है, आपकी इमेजेस को ना कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने का क्या मतलब है, आप जो एक एक एमबी की इमेजेस डालते हो उसको वो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ठीक है, मतलब 100 केबी तक। कोशिश करो आपकी वेबसाइट पे 100 केबी से ऊपर कोई भी इमेजेस ना हो, तो ये खुद ही कोशिश करनी है। अगर ऐसे खुद ही कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ की कोई जरूरत ही नहीं है, आप मैनुअली आप कोई भी फोटो डाल रहे हो 100 केबी से कम की डालो आप, ठीक है। ये चीज हो गया, और तो बस इतना ही है, बाकी तो वही बेसिक चीज है, आपको बस करते रहना है, और इसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं है।
बाकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कैसे होते हैं ये चीज आप बोल रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए आप एलिमेंटर के अंदर जाओगे ना, एलिमेंटर के अंदर आपको बटन्स मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे जाओ एलिमेंटर पे भी जाओगे, आपको वहाँ प्रोडक्ट्स के ना बड़े सारे वो मिल जाएंगे, दिखा दो। एलिमेंटर में टाइप करना प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट कैटेगरी, अलग अलग आपको एलिमेंटर में मिल जाएंगे, आपको मिल रीसेंट प्रोडक्ट्स, बड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी एलिमेंटर के अंदर, आपको ये सारे बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज कर दो, हो गया काम। अब एक बार ना मैं आपको 2-3 वेबसाइटें देता हूँ आप सबको एक एक, उनके इनकी उनमें जैसे जैसे फीचर्स है ना वैसे वैसे आप बना के देखना, ठीक है। अब उसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे कैसे बनानी है वेबसाइट, ठीक है। अब फीचर्स उसमें क्या फीचर्स होंगे आपको ये भी पता चल जाएगा, उसके जैसी बनानी है तो, ठीक है। सारा कुछ बनाने के बाद पेज का डिस्प्ले कैसे करेंगे? ये मतलब ऐसे हाँ, जैसे इस तरीके से पूरा कुछ भी नहीं, ये देखो हेडर है, ये हेडर आप ये बना, हो गया। जैसे मान लो मैं पेज बना लिया, WooCommerce वेबसाइट भी बन गई, अब मुझे जैसे पब्लिश करना है, जैसे कैसे जैसे डायरेक्टली डोमेन होस्टिंग लेंगे ना, अभी जैसे अपने पास है उससे डेमो नहीं देख सकते? डोमेन होस्टिंग वो सब डोमेन मैंने आपको दे दिया, आप चाहे उस पे बना दो फुल्ली वेबसाइट, उस पे बना, उसके उस पे बना के मैं उसका बैकअप उठाऊंगा, डाउनलोड करूंगा और अपने मेन डोमेन पे डाल दूंगा। बात तो वही है ना, मतलब आप एक डमी वेबसाइट मैंने क्रिएट कर लिया आपके इस पे जो आपके पास था, क्रिएट कर दी, उसको मैंने डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर दूंगा जब आपकी वेबसाइट की मेन डोमेन पे अपलोड कर दिया, बस, ठीक है। एक ही बात है वो चीज, ठीक है। मैं आपको एक 2-3